प्यारे बहनों भाइयों, सादर सप्रेम नमस्ते। आज हम आपको एक नए विषय की ओर ले जा रहे हैं, जिसमें शबरी के बारे में बताया जाएगा कि जब जब भक्ति की बात चलती है तो शबरी का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है। शबरी एक ऐसी स्त्री थी जो कहते हैं दलित जाति से थी। दलित कोई जाति नहीं होती, लेकिन लोगों ने उसको जाति में वर्णित कर लिया है। कहते हैं बहुत ही कुरूप स्त्री थी, जिससे कोई शादी करने के लिए भी तैयार नहीं होता। ऐसा पढ़ने में और सुनने में हमको मिला है। सच्चाई क्या रही पता नहीं, जो लोगों से सुना है वह मैं बता रही हूँ। उसकी शादी किसी से हो गई। कहते हैं उसका पति उसको, जब उसने डोली में उसके पति ने उसको देखा, उसका मुंह देखा, तो वो छोड़ करके उसको चला गया। कहते हैं शबरी फिर अपने मायके आ गई, और मायके में भी उसे अच्छा फील नहीं होता था, अच्छा अनुभव नहीं होता था। तो कहते हैं कि उसे ऋषि मिल गए और एक ऋषि के पास वो आश्रम में चली गई। ऐसा किस्सा सुनने में हमें आता है। मतंग ऋषि थे, उनके आश्रम में वो रहीं, उनसे उन्होंने ज्ञान ज्ञान लिया। और कहते हैं वो इतनी निपुण हो गई, उनका ज्ञान भी शुद्ध हो गया और उनका शुद्ध कर्म भी हुआ, और कहते हैं शुद्ध भक्ति भी उनके भीतर पैदा होने लगी। तो उनके बारे में प्रसंग मिलता है कि वो सारा दिन एक परमात्मा की उपासना में लगी रहती थीं और सेवा कार्यों को हाथ में लिया करती थीं। तो कहते हैं जब उन्हें पता चला मर्यादा पुरुषोत्तम राम ये इधर से होकर के निकलेंगे, तो वो उनके लिए कहते हैं रास्ता साफ करके बैठी थी और उनके लिए अच्छा भोजन का प्रबंध करके वो बैठी रही। क्यों कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर आए तो अतिथि यजमान का कर्तव्य बनता है, मेजबान का कर्तव्य बनता है कि मेहमान का वो स्वागत करे। तो जब उनको ये पता चला कि भगवान राम इधर आए हुए हैं इस क्षेत्र में और किसी दिन मेरे घर भी आएंगे, तो वो पूरी व्यवस्था करके रहती हैं। तो कहते हैं उन्होंने कुछ अपने कंदमूल फल जो उनके बाग में होंगे, वो वहाँ से उन्होंने अरेंज कर ली, वो व्यवस्था कर ली और उनके लिए डलिया में भर के रख लिए। उनके बारे में एक वाणी है, कहा जाता है कि उन्होंने चक चक के बेर डलिया में और रख लिए थे। उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। चखने का तात्पर्य यह होता है, जैसे हमारे घर में भी कोई मेहमान आता है तो हम उस सब्जी को पहले चख के टेस्ट करके देखते हैं इसका, और कोई भी चीज़ हो किसी को परोसने से पहले उसको टेस्ट करके देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं नमक कम हो गया हो या नमक ज़्यादा हो गया हो या कड़वी बन गई हो। सपोज करो जैसे खीरा भी एक काटते हैं तो भी उसको चख लेते हैं गेस्ट को परोसने से पहले। तो इसी प्रकार से शबरी के पास भी, शबरी ने भी ऐसा ही किया होगा कि जिस भी डाली से वो तोड़ती होगी, चाहे बेर रहे होंगे चाहे आम रहे होंगे, कोई भी फल हो सकता है। एक बेर तो एक कहने का कथन है, जैसे किसी चीज को, छोटी सी चीज को लेकर के और कह दिया जाए कि उन्होंने बेरों को इस तरीके से चक चक करके डलिया में लगा लिया। अकेले बेर वो नहीं खिला सकती, उन्होंने बहुत सारे फल खिलाए होंगे और सभी फलों को चखा होगा, पहले धोया होगा और देखा होगा। जैसे हम भी घर में आम आते हैं तो उसको टेस्ट करके देखते हैं, तो एक को टेस्ट करके देखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारे आमों को तोड़ तोड़ करके और काट काट कर झूठा कर करके रखते हों। जिसके भीतर इतनी श्रद्धा हो वो कदापि झूठा भोजन को नहीं करेगा। मेहमान को क्या, वो घर के लोगों को भी हमें झूठा भोजन, उच्छिष्ट भोजन नहीं खिलाना चाहिए। तो शबरी ने किसी को भी कोई झूठा भोजन नहीं खिलाया, न राम जी को भी झूठा भोजन खिलाया होगा। हाँ, चख करके टेस्ट करके अतिथि को खिलाना तो कर्तव्य सभी का होता है और करना भी चाहिए, कि जिससे कि किसी के पास बेस्वादु भोजन ना पहुंच जाए, कि कहीं कोई किसी में कोई चीज में कमी हो। तो उन्होंने इस प्रकार से सारे फलों को देखा होगा और देख करके और अच्छे से डलिया में धो करके लगा दिया कि आएंगे इधर से श्री राम तो मैं इनको खिलाऊंगी। तो इसके ऊपर मैंने एक कविता रची, इस बात को लेकर के मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। वो थोड़ा भजन का इसको रूप दे दिया है मैंने। कब आओगे प्रभु राम, बाट में जो ही रही। कब आओगे श्री राम, बाट में जो ही रही। लेकर के आस अभिराम, बाट में जो ही रही। लेकर के आस अभिराम, बाट में जो रही। विरह की घड़ियां हो गई भारी,
जर्जर काया हो गई सारी, घट चली दोपहरी घाम, बाट में जोई रही, कब आओगे श्री राम, बाट में जोई रही। घर में कोई अतिथि आने वाला हो तो कितना आदमी उसका इंतजार करता है, उसी तरीके से वो इंतजार कर रही हैं। कंकड़ पत्थर झाड़ी झारी, अब लीपना पोतना तो घर का अपनी जैसी व्यवस्था होती है, जैसी जगह होती है, इंसान करता ही है। जब कोई अतिथि घर में आता है अपने ड्राइंग रूम को हम भी तो साफ सुथरा करते हैं, लेकिन हम अपनों के लिए करते हैं। और शबरी किसके लिए कर रही है? जो सबके श्री राम है, ऐसे ऐसे व्यक्ति का वो कर रही है। ये सीखने की शिक्षा है, क्योंकि वो राक्षसों का सफाया कर रहे हैं, सज्जन पुरुषों की रक्षा कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की वो तैयारी कर रही है। अतिथि का मतलब ये नहीं होता जो हमारे रिलेटिव हैं वो अतिथि हैं। अतिथि में कोई भी हो सकता है, जो भी अच्छा व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, महान पुरुष है, कोई भी अतिथि हो सकता है। तो ये अतिथि यज्ञ जो कर रही है, कितनी श्रद्धा के साथ कर रही है, तो ये सीखने की बात है। कंकड़ पत्थर झाड़ी झारी, गली गली कर दी उजियारी, नगरी नगरी घर ग्राम, बाट में जोई रही, ना बचा द्वार कोई ग्राम, बाट में जोई रही, कब आओगे श्री राम, बाट में जोई रही, लेकर के आस अभिराम, बाट में जोई रही। बाट में जोई रही मतलब रास्ता देख रही मैं। प्रेम भक्ति की बात निराली, चखी चखी बेर सजाए थाली, प्रेम भक्ति की बात निराली, चख चख आम सजाए थाली, बेरों के समझ के आम, बाट में सो जोई रही, हो कर के विमल निष्काम, बाट में जोई रही, कब आओगे श्री राम, बाट में जोई रही। जब जंगलों में से होकर के हम सब लोग, कभी ऐसा मौका हमको भी मिलता है कि जंगलों में से होकर के हम लोग गुजरते हैं और किसी छोटे से घर में जब जाने को मिलता है, तो वो कितनी श्रद्धा के साथ हमको जो उसके पास होता है उसको वो खिलाता है। ये सीखने की बात है। हमारे साथ भी, आप सभी के साथ भी ये ऐसा कभी कभी ऐसा समय भी आया होगा कि जब आप कहीं छोटी सी जगह पर गए होंगे और किसी छोटे व्यक्ति के घर होंगे, तो वो कितनी श्रद्धा, अमीर से अधिक गरीब व्यक्ति के भीतर श्रद्धा देखने में आती है। तो कहा इसमें, राम रटन में सुधे बुधि खोई, ऐसी जागी फिर ना सोई। पंक्ति में बड़ी सार भरा हुआ है। राम रटन में सुधे बुधि खोई, ऐसी जागी फिर ना सोई, आराम न चाहिए राम, आराम न चाहिए राम, बाट में जोई रही, कब आओगे श्री राम, बाट में जोई रही, लेकर के आस अभिराम, बाट में जोई रही। ये भौतिक अर्थ निकल रहा है। अगर इसी गीत को लेकर के आप आध्यात्मिक अर्थ की ओर जाएंगे तो क्या लगेगा कि वो जो नारी जो विदुषी है, जिसका शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध कर्म में ढलने वाली है, जो परमात्मा की शुद्ध भक्ति कर रही है, वो परमात्मा के मिलन की प्यासी है। वो चाहती है कि कब मेरे प्रभु आएंगे। तो कहा, कब आओगे प्रभु राम, बाट में जोई रही। राम से यहाँ परमात्मा का नाम रमा हुआ, कण कण में रमा हुआ, जो इस तरह से उठा लेंगे, इसको आध्यात्मिक अर्थ करेंगे तो। फिर कहा, भक्ति पे रीझ प्रभु जी दौड़े। जिसका शुद्ध ज्ञान होता है, शुद्ध कर्म होता है और शुद्ध उपासना होती है, तो परमात्मा को कहाँ दे रहे, ऐसे हृदय में तो आकर के वो मिलता है। भक्ति पे रीझ प्रभु जी दौड़े, और ऐसी तरीके से
भौतिक अर्थ में लेंगे तो अतिथि भी ऐसे ही के घर पर आता है जो प्रेम से बुलाते हैं। कभी भी अतिथि बिना प्रेम वाले के घर पर नहीं जाते। हमेशा अतिथियों का देख लेना, उसी के घर में जाते हैं जहाँ पर उनको सम्मान मिलता है, जहाँ पर उनको प्रेम मिलता है। भक्ति पेरीज प्रभु जी दौड़े, सभी काम जहाँ की तहाँ छोड़े। भिलनी घर आए गए राम, बाट में जो रही। मोहे मिल गए राम, बाट में जो रही। भया कौतुक प्रकटे राम, बाट में जो रही। मोहे मिल गए राम, बाट में जो रही। बाट में जो रही।